बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर प्रैक्टिकल्स का सेकंड ईयर का। अब जैसा कि आप जानते हैं कि फ़र्स्ट ईयर में कंप्यूटर 75 मार्क्स का है, सेकंड ईयर में कंप्यूटर 75 मार्क्स का है। ओवरऑल तो 100 का होता है, तो 25 नंबर आपके फ़र्स्ट ईयर में, 25 नंबर सेकंड ईयर के, तो कुल मिला के 50 नंबर जो होते हैं, ये 50 नंबर का जो प्रैक्टिकल पोर्शन होता है ये सेकंड ईयर के पेपर्स के बाद प्रैक्टिकल्स होते हैं, उसमें ये आता है। अब इसमें आपको जो टाइम होता है बिल्कुल 3 घंटे का दिया जाता है, लेकिन इसके जो मार्क्स हैं वो 50 मार्क्स हैं प्रैक्टिकल के पोर्शन के अंदर। अब इसमें आपको जो सेक्शंस है वो एक जो पहला सेक्शन है वो MS वर्ड से क्वेश्चन आते होते हैं और ये 11 नंबर का होता है। इसमें आपको क्या करना होता है, राइट द प्रोसीजर ऑन आंसर कॉपी। एक कॉपी आपको देंगे, उसके ऊपर आपको प्रोसीजर लिखना है, कॉपी प्रोवाइडेड उस पर, एंड परफॉर्म प्रैक्टिकल ऑन कंप्यूटर। 5 नंबर आपको उस प्रोसीजर के, जबकि 6 नंबर आपके प्रैक्टिकल के परफॉर्म करने के होते हैं, तो ये 11 नंबर का आपको आएगा। अब ये क्या आ सकता है, बड़ा सिंपल सा इसके ऊपर क्वेश्चन होता है। फॉर एग्जांपल वो आपको कह देगा जी कि इसका बैकग्राउंड चेंज कर दें, ये एक टेबल इंसर्ट करें और उसके अंदर ये डेटा फीड कर दें। तो टेबल आप इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे, वहाँ से आपको देखेंगे कितने कॉलम चाहिए, कितने रो चाहिए, आप इंसर्ट कर दोगे। उसके अंदर आप जो वैल्यूज़ उसके ऊपर लिखी होनी पेपर्स के ऊपर, वही आपने उसके अंदर फीड कर देनी है। किसी का कलर चेंज करना होगा, किसी को हाईलाइट करना होगा, उसके बाद फॉर्मेट्स अप्लाई करने होंगे, साइज़ बढ़ाना होगा, किसी का बोल्ड करना होगा, इटैलिक करना होगा, बुलेट्स अप्लाई करने होंगे, ठीक है, पिक्चर इंसर्ट करनी होगी। तो ये इस तरह का कोई सा भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से आपको क्वेश्चन आ सकता है। अब इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के, और वो यही इसी तरह के 2 क्वेश्चन आपको आएंगे। तो अब दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरह, राइट द प्रोसीजर ऑन द आंसर कॉपी प्रोवाइडेड एंड परफॉर्म द प्रैक्टिकल ऑन द कंप्यूटर। मीन्स कि आप यूँ जहन में रखें कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड आपको थोड़ी सी स्किल्स हैं, तो कुछ एडिशनली करके तो जाने की ज़रूरत ही नहीं है कि ख़ास कोई प्रैक्टिस करके जानी है। नहीं, आपको अगर बेसिक्स अगर आपको यूज़ करना आता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो सिंपली चले जाओ आप। वाइवा आपका अच्छा प्रिपेयर होना चाहिए, बाकी आपको थोड़ा बताता है तो आप वहाँ पे ऑब्वियसली कंप्यूटर पर परफॉर्म कर लेंगे। और जो आप परफॉर्म करते चले जा रहे हो, फॉर एग्जांपल आप कहते हो जी कि आपने टेबल इंसर्ट किया, तो आप लिखेंगे, इसका प्रोसीजर क्या लिखेंगे कि ओपन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, क्लिक ऑन द इंसर्ट मेन्यू। उसके बाद जब इंसर्ट मेन्यू पर क्लिक किया तो उसके बाद सेलेक्ट द टेबल, सेलेक्ट द नंबर ऑफ रोज, सेलेक्ट नंबर ऑफ कॉलम, प्रेस ओके, टेबल विल बी क्रिएटेड, इंसर्ट द डेटा। ये इस तरह करके आप उसका प्रोसीजर लिखते चले जाओगे। तो ये प्रोसीजर के 5 नंबर होते हैं और 6 नंबर आपके उसके कंप्यूटर पर परफॉर्म करने के होते हैं। तो इस तरह करके 11 नंबर। अब इसमें 2 आते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में से, चाहे आप पहले वाला कर लें, चाहे आप दूसरे वाला कर लें, या आप परफॉर्म करेंगे। अच्छा, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन होगा वो MS एक्सेल से होगा। ये भी 11 नंबर का होता है, यानी 22 नंबर जो हैं वो आपके फर्स्ट ईयर में से आ रहे हैं, एक्सेल और वर्ड में से 22 नंबर। और इसके प्रोसीजर भी लिखने हैं और इसको परफॉर्म भी करना है। इसी तरह सेम आएगा उसी तरह, राइट द प्रोसीजर ऑन द आंसर कॉपी प्रोवाइडेड एंड परफॉर्म प्रैक्टिकल ऑन कंप्यूटर। 5 जमा 6 यानी 5 नंबर प्रोसीजर के, 6 इसके। तो एक्सेल में क्या हो जाएगा कि आपको वो एक पूरा एक टेबल सा बना हुआ दे देंगे और वो आपको कहेंगे कि ये आप इसका जी फार्मूला लगाएं, इसके ऊपर ये फंक्शंस आप अप्लाई करें। फंक्शंस और फार्मूलाज आपने पढ़े होने हैं, वो आप उसके अकॉर्डिंगली आप देखेंगे कि क्या क्या फार्मूलाज उसके ऊपर कैलकुलेट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो आपको आ जाता है, या घर के एक्सपेंसेस हैं वो उसके नीचे इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपने उसको परफॉर्म कर देना है। या वो आपको ग्राफ ड्रॉ करने का डेटा दे देगा और कहेगा कि इसका ये पाई चार्ट बना दो, तो वो आप ग्राफ्स में जाकर डिज़ाइंस के अंदर और वहाँ से आप उसको कर सकते हो। तो मीन्स कि इसमें ज़्यादातर फंक्शंस और फार्मूलाज का क्वेश्चन आएगा या चार्ट का क्वेश्चन आएगा। चार्ट आपको बनाना होगा, तो वो आपने चार्ट यानी उसका प्रोसीजर लिख देना है कॉपी पर और परफॉर्म करके चेक करा देना है। तो 11 नंबर का ये, तो 11 और 11 22 नंबर आपके ये फर्स्ट ईयर के पोर्शन में से। जो सेकंड ईयर का पोर्शन है वो भी 22 नंबर का है, लेकिन उसमें डेटाबेस में से क्वेश्चन नहीं आता, सी में से आते हैं। दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको सी में से आते हैं। अब इसमें यूँ होता है कि राइट द फॉलोइंग प्रोग्राम ऑन द कंप्यूटर एंड सी द रिजल्ट्स। अब वो कोई सा भी प्रोग्राम दे सकता है, वो प्रोग्राम वही है जो आपने क्लास में पढ़े हुए हैं। जैसे वो आपको कहता था ना स्टार, जैसे पहले लाइन पे 5 स्टार, फिर 4 स्टार, फिर 3 स्टार, फिर 2 स्टार, फिर 1 स्टार, हो सकता है ये आ जाए। या वो कहे कि यूज़र को कहें कि वो एक नंबर एंटर करे कोई सा भी और हम उसका टेबल प्रिंट हो जाए। जैसे सपोज करोगे 5 उसने एंटर किया तो 5 का 5 1 5 5 2 10, इस तरह करके वो टेबल जो प्रिंट होता था वो आ जाए। इस तरह करके लूप में से आने के चांसेस ज़्यादातर होते हैं प्रैक्टिकल के अंदर, और कंडीशनल स्ट्रक्चर जो होता है उसमें से, ठीक है। तो ये आपने करना है। तो ये आपको एक क्वेश्चन ये सिमिलर इसी तरह का एक आएगा, दूसरा भी सिमिलर इसी तरह का सी में से आएगा, और जो दूसरा और तीसरा होगा इसमें फिर आपको ऑप्शन दी गई होगी। यानी पहला तो आपने करना ही करना है,
उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन होगा वो, और उससे नीचे वाले में फिर और होगा, वो आप करेंगे। ठीक है, अब वो तीनों प्रोग्रामों ने, तीनों में से जो आपको प्रोग्राम आता है, इसका कोई कॉपी पर प्रोसीजर नहीं लिखना, इसको सिंपल आपने परफॉर्म करना है। जो पहला होगा वो 12 नंबर का होगा, दूसरे दोनों जिसमें या है वो 10-10 नंबर के होंगे, तो 22 नंबर ये बन जाएंगे। तो 22 और 22 44 मार्क्स टोटल हो जाएंगे। अब ये जो या और लिखा हुआ है ना, ये चूंकि आपको पता है कि सी लैंग्वेज के साथ जो विजुअल बेसिक है वो ऑप्शनल पढ़ाई जाती है, पढ़ाते ज़्यादातर सी लैंग्वेज ही हैं, लेकिन ये पेपर में आती है। अगर किसी ने विजुअल बेसिक पढ़ी हुई है तो इसका मतलब फिर ये है कि उसको ये वाला सेक्शन अडॉप्ट करना है, ये पूरा सेक्शन उसने छोड़ देना ये वाला। ठीक है, फिर वो ये सारा करेगा। ये भी उसी तरह है, पहला क्वेश्चन इसका भी उसी तरह होगा, प्रोग्राम होगा, दूसरा जो होगा उनमें 10-10 नंबर का है, लेकिन इनमें या होगा वो आप करेंगे। और ये हो गया 44। बाकी जो 6 नंबर बच जाते हैं वो वाइवा और कॉपी के होते हैं। 3 नंबर कॉपी के होते हैं, 3 नंबर वाइवा के होते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे है कि वाइवा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप वाइवा अच्छा दे देते हो और अच्छा आपने परफॉर्म करके दिखा दिया, कंप्यूटर उसने साथ उठा के नहीं लेके जाना। अगर आपने वाइवा अच्छा दे दिया, कंप्यूटर पर अच्छी उसको प्रेजेंटेशन दे दी, तो कॉपी वगैरह पे मार्क्स भी वो लगा देगा। इसमें 50 में से 50 मार्क्स आ सकते हैं प्रैक्टिकल्स के, और ये ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। इसके लिए अगर आपकी बेसिक चीज़ें हैं तो आपको क्लियर कर लेनी चाहिए, बस ये है हिसाब है। तो अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी है तो इसको आप लाइक कर लें, और अगर आपको अच्छी नहीं लगी है तो इसको आप कर लें डिसलाइक। और वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।